बच्चों, जिन बच्चों के मार्क्स 400 से 500 के बीच में आते हैं, वो बच्चा सोचता है कि मैं एक साल और मेहनत कर लूंगा, एक और साल अपने ड्रीम को दे दूंगा तो मेरा नीट क्लियर हो जाएगा। हर साल ऐसा होता है, बट इस साल सिचुएशन बहुत अलग है, क्योंकि नीट 2026 में जो सर्कमस्टेंसेस थे उससे बच्चा भी काफी ज्यादा डरा है, साथ में पेरेंट्स भी डरे हैं। और अगर दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि नीट 2027 में भी हमें एग्जाम देना, तो बेटा हेड्स ऑफ यू, है ना। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। आई नो अभी भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिटी नहीं मिल रही है, अभी भी हम श्योर नहीं है कि नीट 2027 का पेपर सीबीटी मोड में होगा या नहीं होगा, क्या सिलेबस में कुछ चेंज होगा या नहीं। तो बेटा इसमें हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ में है एटलीस्ट हम उस पर ध्यान दें, उस पर फोकस रहें और अपना 100% दें, जो कि है हमारी प्रिपरेशन। बच्चों, मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ 9 मंथ का रोड मैप, और आपको ये रोड मैप स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा, अभी जुलाई चल रहा है, ऑलमोस्ट आपका जुलाई निकलने वाला है, तो अगस्त से दिसंबर तक की बात करेंगे। तो बेटा आपको अगस्त से दिसंबर तक क्या करना है, जो भी आपका बैकलॉग है, अभी कुछ बैकलॉग आपके होंगे, कुछ बैकलॉग बनने वाले हैं, सारे बैकलॉग आपके दिसंबर से पहले पहले या दिसंबर एंड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद आप कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपको इसी समय के अंदर अपना कंप्लीट सिलेबस करना है तीनों सब्जेक्ट का। फिर आते हैं हम जनवरी से लेकर फरवरी तक। तो जनवरी से लेकर फरवरी तक मैं बात करूं तो बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी रीड करना है, एनसीईआरटी को रिवीजन करना है। एक एक क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से फ्रेम करो। जब आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हो तो देखिए इस लाइन से किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, खुद से कोशिश करो क्वेश्चन बनाने की। इस तरीके से आपकी एनसीईआरटी का रिवीजन होना चाहिए। वहीं पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी को थरोली रीड करना है, एक एक लाइन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, सारे ट्रेंड्स याद होने चाहिए, जितने भी एक्सेप्शन आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी दिए गए, एक्सरसाइज जो दी गई है, सब सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसके अलावा बेटा मैं बात करती हूँ यहाँ पर जितना ज्यादा आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज्यादा करो बेटा। इस दौरान सबसे ज्यादा फोकस रहेगा हमारा रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस, दैट इट, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं मार्च से लेकर अप्रैल तक की। तो आपके पास 31 डेज है बेटा, ठीक है। इस दौरान आपको सिर्फ रिवीजन ही करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। बहुत पढ़ लिया आपने, सिर्फ रिवाइज करना है, हर एक चैप्टर का रिवीजन होना चाहिए और इसकी ट्रैकिंग आपके पास होनी चाहिए कि किस चैप्टर का आपने कितनी बार रिवीजन कर लिया है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, किस एक्सरसाइज से लगाए हैं, कौन कौन सी रेफरेंस बुक आपने लगा ली है, कितने पीवाईक्यू सॉल्व करे, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बेटा आपको डेली एक फुल सिलेबस टेस्ट देना है, मतलब आप इस लास्ट मंथ में एटलीस्ट 31 फुल सिलेबस टेस्ट करके ही नीट का एग्जाम देने जाओगे, ठीक है। अब बात आती है मैम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो बेटा आपके पास कोई मॉड्यूल है या जो भी रेफरेंस बुक है उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। सबसे पहले अपना टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा बेटा आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, जिससे एटलीस्ट आपको पता चले कि किस कॉन्सेप्ट से किस तरीके के क्वेश्चन पास्ट ईयर में आए हुए हैं। तो बेटा आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज करने। अब पीवाईक्यूज मैम किसके पीवाईक्यूज करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो पेपर देने जा रहे हैं उसी के पीवाईक्यू करेंगे, मतलब नीट के पीवाईक्यू। इसके अलावा बेटा आप सभी को पता है 2025 का पेपर एंड रीनी 2026 के पेपर में फिजिक्स अच्छी खासी आई हुई थी, राइट। एंड रीनी 2026 में तो केमिस्ट्री भी अच्छी आई हुई थी। तो मैं आपसे कहूंगी कि बेटा आप जेई मेन के क्वेश्चन भी करके रखो, जेई मेन के क्वेश्चन भी आपको करना है, ठीक है। तो ये आपको करके रखना है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, मार्च से अप्रैल तक की। तो मार्च से अप्रैल तक आपको क्या करना है, आपके पास 31 डेज है बेटा। इन 31 डेज में आपको कंप्लीट रिवीजन करना है तीनों सब्जेक्ट का, कुछ भी नहीं छोड़ना। और इसकी ट्रैकिंग आपके पास होनी चाहिए। ट्रैकिंग का मतलब कि डेली आप कौन कौन से चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, कितनी साइकिल हो गई है आपकी रिवीजन की, किस चैप्टर के आपने कितने क्वेश्चन लगाए हैं, कौन सी एक्सरसाइज आपने कर दी है, कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है,
हर एक चीज का आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। और अगर आपको ट्रैक रिकॉर्ड आज से ही बनाना है तो इसके लिए बेटा मैंने एक ट्रैकिंग प्लानर बनाया हुआ है, अभी आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसकी पीडीएफ अपलोड करा दूंगी, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपको डेली एक फुल सिलेबस टेस्ट देना है। फुल सिलेबस टेस्ट मतलब तीनों सब्जेक्ट में आपको कंप्लीट थ्योरी वाले जो चैप्टर्स हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल बेस्ड हो, सभी तरीके के क्वेश्चंस आपको आपके टेस्ट में मिलने चाहिए। तो ऐसा पेपर दीजिए जिसमें तीनों सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कंपाइल हो जाए और क्वेश्चन फॉर्म हो, ठीक है। इसके अलावा बेटा हम बात करेंगे, जो भी बच्चा ये सोचता है कि उसकी नीट 2026 में थोड़ी बहुत कसर रह गई, उसने इतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है, वो एक और चांस अपने आप को देना चाहता है, अच्छे से मेहनत करना चाहता है और एक डिसेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचना चाहता है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं वॉरियर बैच, जो कि एक्सक्लूसिवली ड्रॉपर बैच है। इस बार हम क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए कोई भी बैच लेकर नहीं आ रहे हैं। और इस बैच की पावर पैक की बात करूं बेटा, तो डेली आपके लाइव लेक्चर्स होते हैं ऑरस डिजिटल ऐप पर। इसके अलावा बेटा क्लास के बाद आपको डेली डीपीपीस प्रोवाइड की जाती है, आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, हफ्ते में आपकी 6 दिन मेंटोरशिप रहती है, माइनर मेजर टेस्ट होते हैं, और सबसे खास बात इस बैच की है ऑफलाइन एनवायरनमेंट। एक ऑनलाइन स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस करता है ऑफलाइन एनवायरनमेंट को, ऑफलाइन क्लासरूम को, जहां पर वो अपने टीचर के सामने बैठा है और अपने टीचर से किसी भी समय वो अपने डाउट पूछ सकता है। तो ऐसा एनवायरनमेंट हम आपको ऑनलाइन में प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा। ड्यूरिंग द क्लास आपके पास फैसिलिटी होती है कि आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, माइक अनम्यूट कर सकते हैं एंड क्लास को इंटरैक्टिव बना सकते हैं। उसी दौरान अब आप अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा 24/7 आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप प्रोवाइड किया जाता है, जिस पर आप किसी भी समय अपने टीचर से अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। साथ में बेटा आपकी प्रिपरेशन की ट्रैकिंग होती है, और ये ट्रैकिंग करते हैं आपके पर्सनल मेंटर्स, इट मींस आपके टीचर्स। एंड बेटा अगर आपकी क्लासेस छूट गई है, लाइव क्लासेस आप नहीं कर पाए हैं, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे ऑरस डिजिटल ऐप पर। ऑरस डिजिटल ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से। आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी क्वेरीज है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बेटा ये इंटरफेस है आपका वॉरियर बैच का, एंड जो भी बच्चा सुपर 30 में इंटरेस्टेड है, तो अभी बेटा इसके एंट्रेंस एग्जाम चल रहे हैं, फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, अपना इंटरव्यू क्लियर कीजिए और सुपर 30 का पार्ट बनिए। जिन बच्चों को लग रहा है कि मैम हमने ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बट एक पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है, वो मिस हो रही है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी हमें नहीं मिल पा रही है, तो बेटा ऐसे बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं 1-on-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसमें तीनों टीचर्स आपको डेली मेंटोरशिप देंगे, आपके हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। बायो में मैं हूं आपके साथ, फिजिक्स में आपके साथ है हर्षित सर, एंड केमिस्ट्री में आपके साथ है चारू मैम बेटा। और इस बैच की ईयरली प्राइस है 999। एंड बेटा ध्यान से सुनिएगा, जो भी बच्चा वॉरियर बैच का पार्ट है उसे ये पावर पैक में मिल रहा है, उसे अलग से ये बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है हाई वेटेज चैप्टर की। आप सभी को पता है कि सारे टीचर बोलते हैं बेटा स्मार्ट स्टडी करो, सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स को आपको करना है, पर बात आती है मैम कौन से चैप्टर्स हैं जो कि हाई वेटेज है। बायोलॉजी की बात करें बेटा तो रिप्रोडक्शन यूनिट, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी, ये यूनिट्स काफी ज्यादा वेटेज रखती है, तो सबसे पहले आपको इन यूनिट्स को अच्छे से करना है। करनी पूरी बायोलॉजी है, बट पहले ये यूनिट्स पे फोकस कीजिए। वहीं पर फिजिक्स की बात करें तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैकेनिक्स। वहीं पर केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स होगा आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, वहीं पर दोनों होगा केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। जीओसी एंड कंपाउंड्स आपको करना है। वहीं पर अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिकल बॉन्डिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर्स आपके हाई वेटेज रहेंगे, तो पहले इन पर फोकस कीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में बेटा आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करनी है, लेक्चर नोट्स अच्छे से करने, इसके अलावा आपको थ्योरी के लिए किसी रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं होनी चाहिए, रेफरेंस बुक की हेल्प आप नहीं लेंगे। साथ में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने, क्योंकि
बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमने इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ लिए, क्लास नोट्स पढ़ लिए हैं, फिर भी हमारे मार्क्स इंक्रीज क्यों नहीं हो रहे? मार्क्स इंक्रीज इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि बेटा आपने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ तो लिया बट अप्लाई करना नहीं सीखा क्वेश्चन के फॉर्म में। और ये कैसे होगा? जब आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे। वहीं पर मैं केमिस्ट्री की बात करूं बेटा, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने, जितने ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं उतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स कीजिए। इसके अलावा डेली आपको जो फॉर्मूला शीट आप बनाएंगे उसका रिवीजन करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो बेटा नेम रिएक्शन करना है, मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ना है एंड टेस्ट ऑर्डर्स जो होते हैं वो करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी पर ही स्टिक रहना है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। फिजिक्स की बात करें तो डिटेल लेक्चर्स आपको लेने हैं, ठीक है, फॉर्मूला शीट मेंटेन करनी है, डेली रिवीजन करना है एंड आपको बेटा एटलीस्ट डेली 50 क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही करने हैं। कम से कम आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं और यहाँ पर भी आपके तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर 50 से 60 क्वेश्चंस होने चाहिए। बायोलॉजी की बात करें तो बेटा आपके 100 क्वेश्चंस होने चाहिए। तो ये आपके डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है बच्चा। तो आई होप आपको एटलीस्ट एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए इन 9 मंथ्स में। और आपको जो भी हेल्प लगती है प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं 24/7 आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।